ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक रेडिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि बेसिक ग्रुप जो हैं वो 6 होते हैं और उसमें से हम ग्रुप 1 को स्टार्ट करेंगे। आइए इसमें जिन पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें देखें कि बेसिक रेडिकल का जो हम मेंबर शुरू कर रहे हैं वो है मर्क्यूरस। और मर्क्यूरस जो है ये डाइमेरिक होता है Hg2+2। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट जो इस्तेमाल हम करेंगे वो है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। और परफॉर्मेंस में जिन पॉइंट्स को हम फोकस करते हैं वो हैं सबसे पहले ड्राई टेस्ट, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, प्रेसिपिटेट कलर, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेटरी टेस्ट और एंड पे रिजल्ट। इसमें हम लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल मर्क्यूरस और उसका हम सिंबल लिखेंगे Hg2 क्योंकि डाइमेरिक होता है ये और इसकी वैलेंसी +2। आइए दरम्यान अभी हम शुरू करते हैं परफॉर्मेंस। आइए चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक रेडिकल्स का ग्रुप फर्स्ट। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में खड़े होते हैं तो सबसे पहले बेटा आपने देखना होता है कि जो भी सॉल्ट दिया होता है आप उसके ड्राई टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ड्राई टेस्ट बेसिक रेडिकल्स के 5 टेस्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले फिज़िकल स्टेटस की चेक करनी होती है कि ये पाउडर फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में है। फिर इसके बाद कलर ऑफ द सॉल्ट वो आपने नोट करना है। तीसरा टेस्ट होता है कि आपने इसकी स्मेल नोट करनी होती है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्मेल नोट करने के लिए आपने दोनों उंगलियों में सॉल्ट को रब करना होता है और इस तरह नाक के करीब लेके जाते हैं। तो अगर विनेगर लाइक स्मेल है तो एसीटेट इज़ प्रेजेंट। और अगर आप बेसिक रेडिकल कर रहे हैं तो बेसिक रेडिकल में सिर्फ अमोनियम ऐसा सॉल्ट है जिसकी स्मेल होती है, अदरवाइज और किसी बेसिक रेडिकल की स्मेल नहीं है। अगर बेसिक रेडिकल में स्मेल आती है अमोनियम लाइक, इट मीन्स कि अमोनियम इज प्रेजेंट। अमोनिया हमें स्मेल ये बताता है कि अमोनियम रेडिकल इज कंफर्म। अगर उसमें अमोनियम लाइक स्मेल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम इज एब्सेंट। इसके बाद हम चौथा जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं इसका फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट एक वॉच ग्लास में डालते हैं और इसमें 1 ड्रॉप हम डालेंगे कंसनट्रेटेड HCl का, जैसा कि ये आपके सामने पड़ा हुआ है कंसनट्रेटेड HCl। और कंसनट्रेटेड HCl में 1 ड्रॉप हम डालते हैं और 1 ड्रॉप डालने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप एक प्लैटिनम वायर लेते हैं और प्लैटिनम वायर से आप इसकी पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको प्लैटिनम वायर पे ये जो लूप बना होता है, लूप की मदद से हम थोड़ा सा सॉल्ट जो है ये बर्नर के ब्लू जोन में लेके जाते हैं। तो इस तरह हम चेक करते हैं कि इस तरह इसका कोई फ्लेम कलर नहीं है। अगर इस तरह फ्लेम कलर नहीं आता है तो इट मीन्स कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है वो ऐसा सॉल्ट है जिसका फ्लेम कलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, पोटाशियम और एब्सेंट। हमने देखा कि फ्लेम टेस्ट नहीं आया। इसके बाद हम इसका ऐश कलर टेस्ट करते हैं। ऐश कलर टेस्ट के लिए हमें चाहिए होता है सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इसमें हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा
कि ये हमने थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद इसमें हम डालते हैं सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन और इसको हम अच्छी तरह शेक करेंगे और शेक करके जो इसमें हमने सॉल्ट डाला है उसको मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स कर लेते हैं तो एक हमारे पास फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप होनी चाहिए। ये हम फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप जो है ये हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो सॉल्ट हम एनालाइज कर रहे हैं वो सारा फ़िल्टर पेपर के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम ये फ़िल्टर ये बर्नर का जो फ्लेम है उसकी मदद ले सकते हैं। और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो ये हमारे पास फायर टोंग होती है। फायर टोंग की मदद से हम इसको जलाते हैं और जलाने के बाद हम इसको वॉच ग्लास में रखेंगे और इसका कलर नोट करेंगे। जो ऐश इसमें बनती है वो हम चेक करेंगे कि इसमें कोई ऐश बनी है या नहीं। तो हमने इसमें ऐश का कलर नोट किया तो देयर इज़ नो कलर ऑफ द ऐश। इट मीन्स कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है उसमें ऐसा सॉल्ट का रेडिकल है जिसका ऐश कलर नहीं है। अब हम ड्राई टेस्ट के बाद बढ़ते हैं इसके ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में हम सॉल्ट थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करते हैं और जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसका हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। इसमें अभी हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर जब हम ऐड करते हैं तो इसको अच्छी तरह शेक कर लें। शेक करने से ये है कि इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह बन जाएगा। और इस तरह जब ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है तो इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें और ताकि एक हिस्सा जो आप इस्तेमाल करें तो बाकी जो हिस्सा बचता है उसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हम इसकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो इसका एक हिस्सा है उसमें अभी हम डालते हैं डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl डालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका प्रेसिपिटेट आता है या नहीं। अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं वाइट प्रेसिपिटेट आता है, इट मीन्स कि बेसिक रेडिकल का ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट, उसमें सिल्वर भी हो सकता है, उसमें प्लम्बस भी हो सकता है, उसमें मर्क्यूरस भी हो सकता है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता इट मीन्स कि ग्रुप फर्स्ट इज एब्सेंट। देखते हैं अभी चेक करते हैं क्या होता है। ये हम डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं और अगर आप गौर से देखें तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिक रेडिकल का ग्रुप फर्स्ट इज प्रेजेंट और इसमें सिल्वर भी हो सकता है, इसमें प्लम्बस भी हो सकता है, इसमें मर्क्यूरस भी हो सकता है। उसके लिए हम मज़ीद आगे टेस्ट करते हैं। देखें हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। इसमें अभी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सिल्वर है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये प्लम्बस है और अगर ये ग्रेश कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मर्क्यूरस है। देखें चेक करते हैं। ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अभी हम चेक करते हैं ऐड करके कि इसमें क्या है। ये हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो इसका कलर गौर करें, ये ग्रेश कलर में कन्वर्ट हो चुका है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मर्क्यूरस है। हमारा जो रेडिकल है ये बेसिक ग्रुप, इसका ग्रुप फर्स्ट में ये मर्क्यूरस रेडिकल है और
अब हम आते हैं इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। बढ़ते हैं मर्क्यूरस के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, और इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए हमें जो पहले से हमने स्टॉक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है वो हमारे पास बचा हुआ है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं, एक हिस्सा रख देते हैं और एक हिस्सा में हम डालते हैं पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन और चेक करते हैं क्या होता है। तो ये प्रेसिपिटेट जो आया है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रेडिकल है वो मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस इज कन्फर्म्ड। इसके बाद एक और टेस्ट करते हैं हम, जो हमने इधर एक हिस्सा रखा हुआ था उसमें हम दूसरे में डालेंगे पोटाशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन और चेक करते हैं क्या होता है। पोटाशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालने पर अगर ये ब्रिक रेड सॉल्यूशन दे देता है, रेड सॉल्यूशन दे देता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि मर्क्यूरस इज कन्फर्म। चेक करते हैं, देखें रेड कलरेशन आ गई है, इससे हमें पता चला कि मर्क्यूरस इज कन्फर्म्ड। ये दोनों टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि हमारा जो रेडिकल है वो कन्फर्म हो चुका है और वो मर्क्यूरस है। एंड पे हम रिजल्ट लिखेंगे, द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल मर्क्यूरस। मर्क्यूरस के पहले स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी मेंशन करेंगे।